अब मैं आपके सामने देश के उस कड़वे सच को लेकर आ रहा हूं जो हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहा है। बात उन स्कूल्स की, उन शिक्षा के मंदिरों की जो खुद ही जर्जर हालत में हैं, खासकर सरकारी। ये वो इमारतें हैं जहां नन्हे मुन्ने बच्चे ज्ञान हासिल करने जाते हैं, अभिभावक उन्हें भेजते हैं, लेकिन हर पल उनके सिर पर खतरे का साया मंडराता रहता है। जब भी ऐसी कोई खबर आती है कि स्कूल की छत गिरी, इमारत ढही, वो दिल दहला देती है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। हादसा तब हुआ जब 7वीं क्लास के बच्चे क्लासरूम में मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद मलबे से बच्चों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई। कई घायल हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अभी हारेंगे या जीतेंगे नहीं पता, आईसीयू में हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही के इल्जाम में प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं। बात इतनी भर नहीं है क्योंकि सवाल बड़े हैं। क्या हमें अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजना चाहिए ताकि उनकी जान खतरे में पड़े? क्या हमने अपने बच्चों के लिए ऐसे शिक्षा के मंदिर बनाए हैं जो असल में मौत का कुआं साबित हो रहे हैं? लगभग स्कूल डाल की जो बच्चा बच्ची निकूर के लाया ये डेढ़ के माँ। यहाँ कोई भूकंप नहीं आया, कुदरत का गुस्सा नहीं फूटा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये जर्जर सिस्टम की गवाही देने वाला वो मलबा है जिसमें कई मासूम जिंदगियां दफन हो गई। थोड़ी देर पहले तक जो फूल से बच्चे क्लासरूम में बैठकर खिलखिला रहे थे, भविष्य की उड़ान को पंख लगा रहे थे, सोच रहे थे कि बड़ा होकर आईएएस बनेंगे, अफसर बनेंगे, पुलिस की नौकरी करेंगे, देखते ही देखते उन सपनों पर जर्जर हो सके सिस्टम की छत गिर गई। सांस रुकने लगी, बच्चे तड़पते रहे। कईयों को तो धूल ने बोलने तक का मौका नहीं दिया। जो चीखा उस तक मदद पहुंची, लेकिन कई ऐसे थे जो बोल नहीं पाए। बचपन ईंट पत्थरों का भार सह नहीं सका, किसी का सीना दबा, किसी का कलेजा। धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो इस तरह गुस्सा बनकर फूटा। कोई लड़का लड़की मर गया, बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं पता। स्कूल गया मैं तो डायरेक्ट डलती सुनाई जो भागे गया माँ तो। जो बच्चे तब छोटे छोटे बच्चे वो वहीं पर मर गए, सुनाई जो भागे गया माँ। ये माँ भला और करती भी तो क्या, उसे मालूम है कि गाड़ी पीट ले, छाती पीट ले, सिस्टम को कोस ले, सब कुछ करके देख ले, लेकिन इससे बच्चे की सांसें तो वापस नहीं आएगी। गुस्सा देखा, परिवारों की पीड़ा सुन ली, अब वो सच भी सुन लीजिए जिसे कई लोग अब भी शायद स्वीकारने से बचते हैं। सब कुछ रोज की तरह था। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव का सरकारी स्कूल बच्चों की चहचहाहट से गूंज रहा था। अचानक स्कूल के क्लासरूम की छत का बुरादा गिरने लगा। बच्चों ने कहा, मास्टर जी देखिए, ध्यान दीजिए, छत गिर सकती है। सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। लेकिन बच्चों की बात कौन सुनता। आरोप लगा कि ये वार्निंग इग्नोर कर दी गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। छत का मलबा गिर गया, कई बच्चे मलबे में फंस गए। माता पिता ने जिन्हें सुबह स्कूल भेजा था वो दोपहर तक एम्बुलेंस में अस्पतालों का रुख कर रहे थे। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत की गवाही दे रही थी। चीख चीख कर कह रही थी, काश किसी ने बच्चों की बात सुन ली होती। लेकिन ये क्या, जिसे सुनना था, जिन पर अच्छी बिल्डिंग मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी, शिक्षा को बेहतर बनाने का जिम्मा था, वो कह रहे थे घटना ही तो है, होती रही है। कई बार पुराने भवन होते हैं, उसमें से हादसे की डर रहता है। समय समय पर उनको सावचेत भी करते रहते हैं कि ऐसे कोई हो तो आप देखें। संस्था प्रधान को निर्देशित भी किया है और करते रहते हैं। ऐसे बयान संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। खैर, जब मीडिया में खबरें चलने लगी, बच्चों की तस्वीरें सामने आई, तो सरकार हरकत में आई। शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने संवेदना जताई, जांच का आश्वासन दिया। छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रशासन को हादसे से में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। अच्छी बात है
सरकार को ऐसे जर्जर सिस्टम को दुरुस्त करना ही चाहिए, क्योंकि इस हादसे में इमारत नहीं बल्कि कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई। उन्हें एक ऐसा जख्म मिला जो ताउम्र भर नहीं पाएगा। सवाल सिस्टम पर भी उठता है और हमारी संवेदना पर भी। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये बच्चों के बचपन का सवाल है, उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। आखिर क्यों हमारे बच्चे ऐसी जगहों पर पढ़ने को मजबूर हैं जहां उनकी जान को हर पल खतरा है? जब शिक्षा के मंदिर मौत का कुआं बनते हैं तो हर उस अभिभावक के मन में सवाल जरूर उठते हैं कि क्या हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन जर्जर इमारतों की जानकारी नहीं है? क्या सरकारों के पास इन स्कूल्स की मरम्मत या नए निर्माण के लिए फंड की कमी है? क्या बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए? हमारा सीधा सवाल है। अब जांच होगी, फाइल खुलेगी, कौन कसूरवार है, किसकी गलती से स्कूल गिरा, पहले किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ध्यान दिया तो फिर हादसा क्यों हो गया, झालावाड़ जैसे हादसों के बाद ही क्यों हमें नींद से जागना पड़ता है, क्यों पहले से इन खतरों को भांप कर कदम नहीं उठाए जाते। कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश के गुना में एक सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई, कई बच्चे मलबे में दब गए थे, कुछ की मौत हो गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी एक प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई थी, जिससे कई बच्चे घायल हुए थे। एक कड़वा सच है, हर कोई कॉन्वेंट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। आम और साधारण परिवार के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल की शिक्षा का उनके लिए वो मंदिर हैं। लेकिन क्या स्कूल के जर्जर हालात और शिक्षा का गिरता स्तर का डर आम परिवारों को सताने लगा है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूडीज प्लस की रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में सरकारी स्कूल्स में नामांकित छात्रों की संख्या करीब 14.32 करोड़ थी। 14.5 करोड़ मान लीजिए। उस समय ये आंकड़े भारत में कुल नामांकित छात्रों का लगभग 54% था। हाल ही में कुछ सालों में सरकारी स्कूल्स में नामांकन में कुछ गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए 2019-20 में सरकारी स्कूल्स में 13.09 करोड़ बच्चों ने एडमिशन लिया था। यह आंकड़ा 2023-24 में घटकर 12.74 करोड़ रह गया। इसका मतलब है कि लगभग 1 करोड़ 35 लाख छात्र वो जो हैं उनकी एडमिशन में गिरावट हुई। ये गिरावट आ क्यों रही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे निजी स्कूल्स की ओर रुझान, शहरी पलायन और डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ता झुकाव। हर बार जब कोई हादसा होता है तो जांच बैठती है, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन क्या यह मुआवजा उन मासूम जिंदगियों को वापस ला सकता है? बिल्कुल नहीं। एक और बात, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है। हमें सवाल पूछना चाहिए, सिस्टम को जागना चाहिए और जगाना पड़ेगा, नहीं तो तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी और हमारे बच्चे असुरक्षित स्कूल्स में पढ़ने पर मजबूर रहेंगे।